नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में विश्व इतिहास से एक प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की थी। और ये प्रश्न 250 वर्ड्स के लिए है, 15 मार्क्स के लिए। इस प्रश्न में ये स्पष्ट करना है कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात ऐसे कौन से मूल्य थे जिनका प्रसार हुआ और जिन्होंने आधुनिक विश्व के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने कुछ कंटेंट लिया है इंडिकेटिव, पहले उसको देख लेते हैं एक बार। आधुनिक विश्व के निर्माण में अमेरिकी क्रांति का योगदान। पहले अमेरिकी क्रांति का योगदान देख लेते हैं, या अमेरिकी क्रांति के पश्चात ऐसे कौन से मूल्य अस्तित्व में आए जिन्होंने आधुनिक विश्व के निर्माण में अपना योगदान दिया। क्रांति के पश्चात विश्व के समक्ष एक नए राष्ट्र के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ, जिसने दुनिया के सामने सर्वप्रथम, ध्यान देने वाली बात है, सर्वप्रथम गणतंत्रवाद, लोकतंत्र, संघवाद एवं संविधानवाद पर आधारित व्यवस्था का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत समानता को सर्वाधिक महत्ता प्रदान की गई। तो ये सारे ऐसे आधुनिक मूल्य थे जिन्हें बाद में विश्व के अन्य अनेक देशों ने भी अपनाया। सामाजिक आर्थिक सुधार के तहत महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। शैक्षणिक सुधारों के क्रम में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हुई, जिससे महिलाओं के सामाजिक स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ। मौलिक अधिकारों की गारंटी से युक्त व शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित विश्व के पहले लिखित संविधान का निर्माण हुआ। धार्मिक सुधार के अंतर्गत चर्च को राज्य से अलग कर विश्व के पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। दीर्घकालिक रूप से इस क्रांति ने अपने वैचारिक आदर्शों यथा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, विधि के शासन तथा विविध नागरिकों के अधिकारों के माध्यम से भारत एवं अन्य औपनिवेशिक राज्यों की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी क्रांति ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि समूचे विश्व को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया। फ्रांस, आयरलैंड, फिनलैंड, इटली, जर्मनी, भारत इत्यादि देशों में हुए राष्ट्रवादी आंदोलनों को इस क्रांति ने सशक्त प्रेरणा प्रदान की। विश्व में लिखित संविधानों का प्रचलन, आनुवंशिक सामंती कुलीन तंत्र का अंत, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आरंभ इत्यादि अमेरिकी क्रांति की ही देन है। इस क्रांति ने साम्राज्यवाद को पराजित कर मानव समाज के समक्ष राष्ट्रीयता का सिद्धांत प्रस्तुत किया और दमनकारी सत्ता को उखाड़ फेंकने के जनता के अधिकार की संकल्पना की पुष्टि करते हुए भविष्य में विभिन्न देशों की स्वतंत्रता हेतु मार्ग प्रशस्त किया। तो अमेरिकी क्रांति के बाद कुछ ऐसे आधुनिक मूल्य अस्तित्व में आए जिन्होंने आधुनिक विश्व की या आधुनिक विश्व के निर्माण में अपना योगदान दिया, आधुनिक विश्व की आधारशिला रखी। इसके बाद देख लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति। आधुनिक विश्व के निर्माण में फ्रांसीसी क्रांति का योगदान। फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक शब्द थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन तीन शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये प्रेरक शब्द थे फ्रांसीसी क्रांति के। फ्रांसीसी क्रांति का महत्व इस बात में है कि इसने लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठित किया। फ्रांसीसी क्रांति ने सामंती व्यवस्था पर चोट कर सामंती विशेषाधिकारों का अंत किया। क्रांति की ये उपलब्धि यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित करती रही। फ्रांसीसी क्रांति ने जन जन में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया। फ्रांसीसी क्रांति ने धर्म को राज्य से अलग कर धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। अब धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय बन गया, जिसमें राज्य को किसी तरह हस्तक्षेप नहीं करना था। मानवाधिकारों की घोषणा के तहत व्यक्तिक स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता व जनता की संप्रभुता को महत्व प्रदान किया गया। अब देख लेते हैं कि इस प्रश्न का फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए। इस प्रश्न में पूछा गया है अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का क्या योगदान था आधुनिक विश्व के निर्माण में। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने, तो इस कंटेंट में अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ बातें कॉमन थी,
कुछ बातें अलग भी थीं। इस प्रश्न का सबसे अच्छा फॉर्मेट ये होगा कि अमेरिकी क्रांति के भी कुछ ऐसे आधुनिक मूल्य लिख दिए जाएँ, जिन्होंने आधुनिक विश्व के निर्माण में योगदान दिया, और दूसरे भाग में फ्रांसीसी क्रांति से जो उपजे मूल्य थे, जिन्होंने आधुनिक विश्व के निर्माण में योगदान दिया, उन बातों को लिख दिया जाए। तो अमेरिकी क्रांति का योगदान और फ्रांसीसी क्रांति का योगदान अलग-अलग लिख दिया जाए, यही सबसे अच्छा फॉर्मेट होगा इस प्रश्न का। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। 18वीं सदी में घटित अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति, इसे यहाँ पर सन लिख देना चाहिए था। अमेरिकी क्रांति हुई थी 1776 में और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। इसे ये सन लिख देना चाहिए था। 18वीं सदी में घटित अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति पुनर्जागरण के फलस्वरूप जन्मे प्रबोधनकालीन स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता के विचारों के फलस्वरूप घटित हुई। ठीक। आधुनिक विश्व के निर्माण में इनका योगदान निम्नलिखित है। इसे ये लाइन यहाँ नीचे लिखनी चाहिए थी अलग से, यहाँ पर विराम चिन्ह लगा के। अमेरिका का आधुनिक विश्व के निर्माण में योगदान, अमेरिका का नहीं, अमेरिकी क्रांति का। अमेरिकी क्रांति का आधुनिक विश्व के निर्माण में योगदान। अमेरिका ने सर्वप्रथम लिखित संविधान का निर्माण किया तथा उसमें मानवाधिकारों को जगह दी, समानता, स्वतंत्रता आदि को। ठीक। अमेरिका ने राज्य को धर्म से अलग रखते हुए वॉल्टेयर के विचार से प्रेरित होकर धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। ठीक। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अनुपालन करते हुए शक्ति विभाजन पर बल दिया, वस्तुतः संघीय अमेरिका का विकास हो सका। यहां पर ये वस्तुतः संघीय अमेरिका का विकास हो सका, ये शब्द मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि ये लिंक नहीं हो रहा है शब्द। ये बात सही है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अनुपालन करते हुए शक्ति विभाजन पर बल दिया। 3 पॉइंट लिखे हैं क्योंकि ये 250 शब्दों का प्रश्न है, इसे 1-2 बातें और लिखनी चाहिए थी। मौलिक अधिकारों की गारंटी, गणतंत्रवाद, लोकतंत्र, संघवाद, संविधानवाद, ये तो खैर लिखी थी। महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। साम्राज्यवाद को पराजित कर मानव समाज के समक्ष राष्ट्रीयता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1-2 बातें और लिखनी चाहिए थी, लेकिन जो बातें लिखी हैं ठीक लिखी हैं। फ्रांस की क्रांति से आधुनिक विश्व का निर्माण। नेपोलियन ने अपने शासनकाल के दौरान आधुनिक प्रयोगों पर बल देते हुए नेपोलियन कोड के माध्यम से विधि का संहिताकरण करवाया, फलस्वरूप एक समान कानून व्यवस्था स्थापित हो सकी। ये बात यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि नेपोलियन का समय 1789 के काफी बाद का है। यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति से उपजा ये जो ये लिख रहा है कि नेपोलियन कोड के माध्यम से विधि का संहिताकरण करवाया, ये प्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसी क्रांति से उपजा मूल्य नहीं है। ये जो पहला बिंदु लिखा है ये कनेक्टेड नहीं है, फ्रांसीसी क्रांति से डायरेक्टली लिंक नहीं है। दूसरा लिखा है, फ्रांस की क्रांति में विशेषाधिकारों पर चोट करते हुए एक समानता के सिद्धांत का पालन किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रजातांत्रिक विचारधारा का प्रसार हुआ और राजतंत्रों का पतन हुआ, ये बात ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप ही राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार हुआ, इसी के फलस्वरूप इसी संदर्भ में इटली, जर्मनी का एकीकरण, पोलैंड की स्वतंत्रता देखने की जरूरत है। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप ही राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार हुआ, ये बात ठीक है। इसी के फलस्वरूप इसी संदर्भ में इटली, जर्मनी का एकीकरण और पोलैंड की स्वतंत्रता को देखने की जरूरत है। ठीक। इसने एक मुख्य बात छोड़ दी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचार दिया था फ्रांसीसी क्रांति से ही मिला था। लोकतांत्रिक मूल्य,
सामंती विशेषाधिकारों का अंत, राष्ट्रवाद की भावना, इसके बारे में तो लिख ही दिया। मानवाधिकारों की घोषणा, एक दो पॉइंट इसमें भी और लिखे जा सकते थे। अतः इन क्रांतियों ने वैश्विक पटल पर नवीन विचारों को उद्घाटित किया, फलस्वरूप नई दुनिया का निर्माण हो सका। निष्कर्ष बहुत ही सामान्य है 250 शब्दों के प्रश्न को देखते हुए। अब देखते हैं कि इस बच्चे को मार्क्स कितने मिल रहे हैं। भूमिका ठीक थी, और इसे यहाँ पर जहाँ पर लिखा है धर्म निरपेक्षता के विचारों के फलस्वरूप ये क्रांतियां घटित हुई, इसके बाद ही इस बच्चे को लिखना चाहिए था, स्पेसिफाई करना चाहिए था कि इन क्रांतियों के फलस्वरूप ऐसे आधुनिक मूल्यों का प्रसार हुआ जिन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया और आधुनिक विश्व के निर्माण में अपना योगदान दिया। उसके बाद इसे लिखना चाहिए था कि आधुनिक विश्व के निर्माण में इनका योगदान निम्नलिखित है। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का समय भी लिखना चाहिए था, 1 नंबर दिया जा सकता है। अमेरिका का नहीं, अमेरिकी क्रांति का ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, पॉइंट्स कम लिखे हैं। लेकिन जो बातें लिखी हैं वो ठीक लिखी हैं। 2, फ्रांस की क्रांति से आधुनिक विश्व का निर्माण, पहला पॉइंट तो कनेक्टेड ही नहीं है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व वाली बात भी जो मुख्य बात थी उसको भी छोड़ा है। निष्कर्ष बहुत ही सामान्य है। अतः इन क्रांतियों ने वैश्विक पटल पर नवीन विचारों को उद्घाटित किया, फलस्वरूप नई दुनिया का निर्माण हो सका। सामान्य सी बात है, लिबरल होके आधा नंबर दिया जा सकता है। तो इस बच्चों को मिलते हैं 2, 4 और 1, 5। और इसे सलाह दी जाती है कि भूमिका को सही तरीके से लिखे। भूमिका में जो अमेरिकी क्रांति हो गई या फ्रांसीसी क्रांति हो गई, उसके बारे में सही संदर्भ देके ये लिखे कि इन क्रांतियों से कुछ ऐसे आधुनिक मूल्यों का प्रसार हुआ जिसने आधुनिक विश्व के निर्माण में अपना योगदान दिया। इसके बाद मुख्य भाग में जहाँ पर इसने लिखा है कि अमेरिकी क्रांति ने आधुनिक विश्व के निर्माण में योगदान दिया, वहाँ इसने कुछ एक आध मुख्य बात ऐसी छोड़ दी है जो इसे लिखनी चाहिए थी। उसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति में भी इसने ऐसा ही किया है कि जो मुख्य बातें थीं उनको छोड़ दिया है। तो 1-2 पॉइंट अमेरिकी क्रांति के योगदान के संदर्भ में और 1-2 पॉइंट फ्रांसीसी क्रांति के योगदान के संदर्भ में इसे और लिखना चाहिए था। जहाँ पर इसने फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में लिखा है नेपोलियन कोड का निर्माण हुआ, तो नेपोलियन कोड का निर्माण फ्रांसीसी क्रांति से प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। वो बात कनेक्टेड नहीं थी, टैली नहीं कर रही थी आंसर से। तो ऐसी बातों को लिखने से बचना चाहिए। और जब आपके पास 250 शब्दों का स्कोप होता है तब आपको निष्कर्ष कुछ ऑप्टिमिस्टिक, कुछ सधे हुए शब्दों के साथ लिखना चाहिए। केवल काम चलाऊ लाइनें 1-2 नहीं लिखनी चाहिए। तो इस बच्चे को इस प्रश्न के उत्तर के लिए 15 में से 5 अंक दिए जाते हैं। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।